जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 आज हम लोग एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया गया है और इसके रूट्स निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म से पता चल रहा है कि स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है और तब उसके रूट्स निकालने हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसको समझेंगे कि कैसे करना है। एक ही पैटर्न पे ये काम होता है और फिर अंडरस्टैंड करके आप भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए इसको बनाने का तरीका। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहला टर्म होता है जो कोफिशिएंट x² से पहले होता है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। आपने डिवाइड कर दिया 2 से, 2 यहाँ कोफिशिएंट था, 2 से तीनों टर्म को डिवाइड कर दिया। आपको क्या मिला, x² - 7/2x + 3/2। सेकेंड टर्म, पहला टर्म तो आपने यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया। सेकेंड टर्म क्या करना होता है बेटा कि 2 से 2ab के फॉर्म में लाना होता है। ये माइनस है तो यहाँ माइनस रहने देंगे और x² - 2ab के फॉर्म में लाना होता है प्लस b² करना होता है। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब इस टाइप का टर्म ऐसे ही होता है। ये a - b के फॉर्म में इसको अरेंज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम इसको अरेंज करेंगे। a² + b² - 2ab। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सेकेंड स्टेप, जो भी होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको डबल कर देंगे। यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, कट भी कर देंगे तो ओरिजिनल टर्म हमारा बना रहेगा। आपने 2 लगा के डबल कर दिया, ओरिजिनल टर्म बना दिया, प्लस 3/2 ऐसे ही रहने देंगे। ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाद में आप इधर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। फिर आपने क्या किया, x² 2ab 7/4, जो b वाला टर्म आप सर्च करके लाएंगे, b² इधर भी ऐड कर देंगे, b² ऐड कर देंगे, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड किया, राइट हैंड साइड भी ऐड किया। इससे क्या होता है कि अगर इस टर्म को सिर्फ आपने अरेंज किया, कैंसिल कर देंगे तो फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये चीज़ आ जाएगा। इससे आपको एक टर्म को अरेंज करने का तरीका सीखना है कि x² - 2ab + b², b जो टर्म आता है वही इधर भी स्क्वायर कर देंगे और एक कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म बचता है हमको उसको राइट हैंड साइड में लेके जाना होता है, प्लस b² इधर भी ऐड कर देना होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप b² बाद में कैंसिल भी कर देते हैं तो इसका ओरिजिनल फॉर्म बरकरार है। आपने अरेंज कर दिया, a - b का होल स्क्वायर पे अरेंज कर दिया। आप लिखेंगे x - 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि b आपका 7/4 है। और इधर आप टर्म को सिंप्लीफाई करने चलेंगे। 49/16 हो गया, एलसीएम लिया आपको 25/16 हुआ। स्क्वायर रूट इस साइड भेजा आपने, सेंड किया, स्क्वायर रूट इधर आके लगेगा। स्क्वायर जब किसी नंबर पे लगता है बेटा तो रूट के फॉर्म में आता है, एक बार प्लस में आंसर, एक बार माइनस में आंसर आता है। स्क्वायर रूट जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से अरेंज करके राइट हैंड साइड में किया तो एक बार प्लस में आंसर आया आपका, एक बार माइनस में। 2 तरह से आंसर आता है, एक प्लस में, एक माइनस में। फिर आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ने लगे। x - 7/4 = 5/4, x = ऐड कर दिया और सिंप्लीफाई करके 3 लेके आए। सेकंड माइनस वाले टर्म को लिया -5/4, क्योंकि एक बार प्लस वाले टर्म को लिया, एक बार माइनस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके लाए तो x की 2 रूट निकले 1/2। ये हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन बाद में आप करेंगे, आप कंप्लीट इसको समझ जाएंगे, बहुत ही ईजी है। सेकंड देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका 2x² + x - 4 = 0। फर्स्ट स्टेप, कांस्टेंट टर्म को उस साइड लेके गए। आपको पता है कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। आप ये काम बाद में भी कर सकते थे, मैंने पहले ही इस बार कर दिया। कांस्टेंट टर्म को इस साइड लेके चले गए, राइट हैंड साइड, फिर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। आपका जो आया उसको आपने लिख दिया x² + x/2 = 2। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आपको क्या 2ab के फॉर्म में अरेंज करना है। सबसे पहला स्टेप, x² 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी कर दिया। सेकेंड स्टेप में आप b का टर्म आपको दिख गया कि b क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है।
आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर इस साइड भी ऐड कर दिया, बी स्क्वायर इस साइड भी ऐड कर दिया। ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ गया और इधर आपका आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आया 33/16। रूट को दूसरे साइड भेजें, रूट 33 एक बार प्लस में एक माइनस में अपॉन 4, एक्स प्लस 1/4 प्लस रूट 33/4 एक बार माइनस रूट 33/4, एक बार इस साइड में 1/4 इधर आ जाएगा तो माइनस 1/4 सिंप्लीफाई करने के बाद और माइनस रूट 3 माइनस 1/4 दो वैल्यू आपका x का आ गया। सबसे पहले रूट को हटाएंगे, यहाँ स्क्वायर को जब हटाते हैं तो प्लस माइनस में 2 बार वैल्यू आती है और फिर दोनों वैल्यू को सेपरेट सेपरेट लेके सिंप्लीफाई करके हम लोग x की वैल्यू को लेके चले आएंगे। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन रूट पे बेस्ड है लेकिन बहुत ईजी है। फर्स्ट स्टेप कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, सेकंड स्टेप कांस्टेंट को अलग कर दिया, थर्ड स्टेप 2ab रूट 3 के नीचे b लगा दिया और इसी में फोर्थ स्टेप भी कर दिया है, बी स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया है, बी स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद a माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको लाद तो दिया लेकिन इधर जब ऐड और सब्सट्रैक्ट किया तो इधर 0 आ गया। तो इसके दो रूट क्या आ गए, जब इसको स्क्वायर 2 बार लिखेंगे तो क्या 2 रूट आएंगे, माइनस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2। बहुत ईजी थर्ड नंबर। और इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी तरह कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर दिया, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके चले गए, फिर बी स्क्वायर सर्च किया और दोनों तरफ ऐड किया। सिंप्लीफाई करने के बाद निगेटिव में वैल्यू आएगा, अगर निगेटिव में आपका यहाँ वैल्यू आता है तो आप लिख देंगे डू नॉट एग्जिस्ट, इट डू नॉट एग्जिस्ट। आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो गया। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन करेंगे। 11 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, इसका 2 पार्ट है, बहुत ईजी है, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। अगर हमको कुछ नहीं आया तो अब एक नया मेथड है मेरे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम अरेंज करके सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका दोनों तरफ एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास जो डाटा आया एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। मुझको फैक्टराइजेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अभी मान लीजिए मेरा दिमाग नहीं चल रहा है कि फैक्टराइजेशन से क्या करें, तो हम कंप्लीटिंग ही यूज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई किया, 3/2 हमको बी टर्म मिला, दोनों तरफ ऐड भी कर दिया। सिंप्लीफाई करने लगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको अरेंज कर दिया, 13/4 रूट में आ गया, प्लस माइनस रूट 13/2 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सिंप्लीफाई करके आंसर लेके चले आए। फोर्थ क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिए, x माइनस 7 एक तरफ, इधर गए x माइनस 4 एक तरफ, प्लस माइनस चेंज हो गया, 11 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, आपने उसको बाइफरकेट कर दिया, x की 2 वैल्यू आ गई 1 और 2। बहुत ईजी, और ये कई बार 4 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स क्वेश्चन में पूछते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। ये 8th के पैटर्न पे आपने पढ़ा होगा पहले। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन अब इसका देखेंगे। थर्ड तो आपने कर लिया। दिया हुआ है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 year ago and 5 year from now। सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या, परसेंटेज मान लीजिए आपने x मान लिया, तो 3 year ago and 5 year from now, तो क्या है इसका 1/3। सिंप्लीफाई किया, जो आया आपने लिखा, इसको ऐड कर दिया, 2x प्लस 2 आया इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन के फॉर्म में लेके आए और इसको बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट करने के बाद आप देख रहे हैं कि x डज नॉट इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 7 ईयर। इट मीन्स रहमान का परसेंटेज क्या है 7 ईयर है। ये आपका हो गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है,
समझेंगे। एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। दो सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश का मार्क्स क्या है? 30 है। सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 30। अगर मैथमेटिक्स का मार्क्स आप x मान लेते हैं तो इंग्लिश का मार्क्स आप 30 माइनस x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर देन इन मैथमेटिक्स, अगर ये 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा लेती है और एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स यहाँ लेस होना चाहिए, लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इज वुड बी 210। फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। इनका प्रोडक्ट, फिर मार्क्स का प्रोडक्ट 210 आता है, तो आपको बताना है कि मार्क्स कितने हैं। एज इट इज, मान लीजिए मैथमेटिक्स का मार्क्स x है तो इंग्लिश का मार्क्स क्या हुआ? 30 माइनस x। कंडीशन आपका देता है कि मैथ्स में 2 मार्क्स मोर, नेक्स्ट कंडीशन है मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। मोर x+2 और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो आपका कंडीशन क्या हुआ सिंप्लीफाई करने के बाद? टू मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। आपने सिंप्लीफाई कर दिया इक्वेशन को। लास्ट सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जब आएगा तो आपका यही इक्वेशन आएगा x² 25x - 156। आप इसको सिंप्लीफाई करके खुद देखिएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके, साइन का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके देखिएगा। x² 25x - 156 = 0। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। x² - 12x - 13x और -156। सिंप्लीफाई करने के बाद एक बार 12 और 13 आ रहा है। आप लिखेंगे कि अगर x 12 हुआ तो इंग्लिश का मार्क्स क्या हो गया? 18 हो गया, और x एक बार 13 हुआ तो इंग्लिश का मार्क्स क्या हो गया? 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाइथागोरस बेस्ड है। आपका बोलता है कि रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स साइड। डायगोनल जो है इसका शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, एंड द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इट मीन्स, मान लीजिए आपने शॉर्टर साइड x माना तो डायगोनल x + 60 और दूसरा लॉन्गर साइड x + 30। आपको पता है पाइथागोरस h² = p² + b²। एक p होगा, एक b होगा और एक क्या हो गया? h होगा। सिंप्लीफाई किए, बाइफर्केट किए और आपका आंसर क्या आया? 90। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90। उसके हिसाब से p, b और h आप कर लेंगे। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 पाइथागोरस पे अरेंज करके और आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 4.3 का, एक्सरसाइज 4.3 का। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 number is 180 and square of the smallest number is 8 times the larger number। 8 times the larger number। फाइंड द 2 नंबर। 2 नंबर का स्क्वायर, एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है, और 2 नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस क्या है? 180 है। और बोलता है कि जो आपका स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम है। आपने अरेंज कर दिया, लार्जर नंबर का 8 टाइम है, अरेंज कर दिया। x² - 8x = 180। सिंप्लीफाई कर दिया, लार्जेस्ट नंबर 18 आ गया और स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया? आपका 12 आ गया। आपने सिंप्लीफाई करके 2 आया आपका 18 और 10। लार्जेस्ट नंबर 18, क्योंकि 10 नेगेटिव में है तो कंसीडर नहीं करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपने निकाला 144। स्मॉलेस्ट नंबर y था तो y² = √144, तो 12 आ गया। तो लास्ट में लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर 18 और स्मॉलेस्ट नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, ये स्पीड का क्वेश्चन एक 4 नंबर का जनरली आता है बोर्ड में, और इस क्वेश्चन को बनाने का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले ये थोड़ा फिजिक्स से जुड़ा हुआ है।
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या हुआ, 360 किलोमीटर हुआ और बोलता है कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय की जाती है। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर किया जाए, मतलब ज़्यादा किया जाए, तो इट वुड बी टेक 1 आवर लेस। जो ओरिजिनल टाइम था, मतलब ओरिजिनल टाइम जो जर्नी में लगता है उससे क्या 1 घंटा कम होता है। अगर 5 किलोमीटर आप जर्नी को 5 किलोमीटर स्पीड को आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ओरिजिनल टाइम से आप कितना कम लेंगे, 1 घंटा कम लेंगे। तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर, स्पीड क्या हो गया आपका x किलोमीटर पर आवर। ये भी फॉर्मूला डाल देंगे कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसको पैटर्न कैसे अरेंज करेंगे, t1 माइनस t2 इक्वल टू 1, कितना 1 घंटा आप बचाते हैं। अरेंज करने का तरीका 360 कॉमन ले लिया और जो बचा आपको ये ऐसे भी लिख सकते हैं 360 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1। उसके बाद एलसीएम लेके अरेंज किया, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद स्पीड क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये पैटर्न के क्वेश्चन आते ही हैं 4 नंबर में जनरली, इसलिए इसको समझना जरूरी है। बाद में और भी क्वेश्चन इसके लेवल पे प्रैक्टिस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर देखेंगे क्या है, 2 वाटर टैप जो टुगेदर किसी टैंक को फिल करते हैं 3/10 8 आवर। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिस टैप का डायमीटर लार्जर है वो स्मॉलर टैप से कितना टाइम कम लेता है, 10 आवर कम टाइम लेता है और टैंक को भर देता है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फुल द टैंक। आपको फाइंड आउट करना है कि टाइम फाइंड आउट करना है कि ईच टैप सेपरेटली टैंक को कैसे फिल करेगा, कितने टाइम में फिल करेगा। तो यहाँ पे ये आपको पता चल गया कि 2 टैप की बात हो रही है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। लार्जर जो टैप है वो 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर टैप से। आप अपना क्वेश्चन को अरेंज करते हुए लिखेंगे कि लेट स्मॉलर टैप टेक्स x आवर टू फिल द टैंक और लार्जर टैप x माइनस 10 आवर, यही लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे ठीक है, तो 1 आवर में इन्होंने कितना काम किया 1/x और दूसरे ने कितना काम किया 1/x माइनस 10, मतलब स्मॉलर कितना काम किया और लार्जर कितना काम किया, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। आपने किया कि दोनों ने 1/x प्लस 1/x माइनस 10 साथ में मिल के कितने आवर काम किया 9 3/8। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 75/8 हो गया, 75/8 आवर हो गया। लेकिन यहाँ पे जब आपने इनके वर्क को रेसिप्रोकल किया तो टाइम को भी क्या कर दिया, आपने रेसिप्रोकल कर दिया। ये पैटर्न समझ जाइए, जब आपने वर्क को भी रेसिप्रोकल करके ऐड किया तो इनके टाइम को भी रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया। इसको वॉल्यूम अपॉन ये पर बताया जा सकता है, लेकिन आप एक दिमाग में रखिए शॉर्टकट तरीका। टैंक के क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, आपने वर्क को रेसिप्रोकल किया तो क्या कर दिया, फिर आपने उसके टाइमिंग को भी रेसिप्रोकल किया, सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 115 को 100 और 15 में बाइफरकेट कर दिया और कॉमन लेने के बाद आपके पास आ गया एक फ्रैक्शन में वैल्यू जो कंसिडर नहीं है और दूसरा x की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। सो स्मॉलेस्ट टैप टेक 25 आवर, लार्जर टैप 10 आवर लेस, तो 15 आवर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए डिस्टेंस का क्वेश्चन एक और आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि टोटल डिस्टेंस कितना 132 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 घंटा कम होता है अगर आप 11 किलोमीटर स्पीड को ज़्यादा कर देते हैं, 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड को ज़्यादा कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। स्पीड मोर या लेस होगा, डिस्टेंस जरूर दिया होगा और रिजल्टेंट टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो क्वेश्चन जरूर दिया होगा। आपका वही कंडीशन t1 माइनस t2, ओरिजिनल स्पीड x, सेकेंड केस में x प्लस 11 हो जाएगा, स्पीड ज़्यादा हो गया है आपका, और t1 माइनस t2 आप सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए
132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स अपॉन 11 इक्वल टू 1। 132 कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई करने गए और आपको एक इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन मिलने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई किए, एक्स स्क्वायर 11x माइनस 152, 11x 44 माइनस 33 में टूटा, आपके पास x इक्वल टू 33 आ गया क्योंकि 44 नेगेटिव में था। सो स्पीड इज 33 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर दोनों के सम में, मान लीजिए कि फर्स्ट स्क्वायर का साइड हुआ x और दूसरे स्क्वायर का साइड हुआ y, तो आपका पहला कंडीशन हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, और दूसरा है दोनों के डिफरेंस, पैरामीटर में डिफरेंस क्या है 24, मतलब 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 हो सकता है ना। ये क्वेश्चन वैसे आप बनाएंगे, थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट स्क्वायर का साइड x, सेकंड स्क्वायर का साइड 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सम ऑफ एरिया 468, और दूसरा कंडीशन हुआ है उनके पैरामीटर में डिफरेंस। पैरामीटर में डिफरेंस कितना हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब आप इक्वेशन पुट करके आप इसको बनाएंगे, नहीं आएगा तो हमसे पूछेंगे। ये होमवर्क रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, आप खुद बनाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24, फाइंड द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर। ये आप खुद बनाएंगे, आपका होमवर्क का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा, नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ये कैसे निकालना है और कैसे करना है इसमें। नेचर ऑफ रूट्स आपने 4.3 कंप्लीट कर दिया। अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स एक्सरसाइज 4.4 का पहले इंट्रो कर लेते हैं थोड़ा सा। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ उसका डिस्क्रिमिनांट फाइंड आउट करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के फाइंड आउट करते हैं, इसका एग्जांपल हम आपको बाद में दे देंगे, लेकिन सिर्फ अभी कंडीशन समझिए। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब क्या है, जो रूट आपके आएंगे मतलब एक्स की वैल्यू जो आपकी आएगी वो इक्वल है। अगर डी इज ग्रेटर देन 0 आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो रियल है। मतलब पॉजिटिव में अगर डी की वैल्यू आ जाती है तो उसके रूट्स क्या हो जाते हैं, रियल हो जाते हैं। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, रूट्स आर नॉट रियल। मान लीजिए आपको ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ a 2 हो गया, b -4 हो गया, c 3 हो गया। नेचर निकालने के लिए सबसे पहले d की वैल्यू निकालनी जरूरी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac पे अरेंज कर देंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ किया तो -8 आ गया। तो आपने क्या किया, -8 किससे है, 0 से भी छोटा है, तो इट हैज़ नो रियल रूट्स। यही इसका नेचर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नेचर ऑफ रूट्स के। और एक और क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए इसको कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल होगा, इसका मतलब किसके बराबर है, रूट्स आर इक्वल मतलब क्या होना चाहिए, डी क्या आना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। रूट्स आर इक्वल है तो डी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, 4ac के वैल्यू के बराबर। बी यहाँ क्या है, के का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू a इंटू सी क्या हो गया 3। सिंप्लीफाई करने के बाद के की वैल्यू क्या आ गई 2√6। ये आपका हो गया नेचर ऑफ रूट्स निकालने का तरीका। एक्सरसाइज 4.4 पे चलिए हम लोग पहले एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड नेचर, ABC अरेंज कर दिया और आपको जब सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ गया आपके पास 0। तो क्या हो गया, रूट्स आर इक्वल। ये नेचर निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सेकेंड क्वेश्चन है इसका। देखिए एक्सरसाइज 4.4 का
एक क्वेश्चन मैंने कर दिया रूट वाला, ये दोनों आप खुद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया है, ये हम बता रहे हैं। बाकी 3 और क्वेश्चन है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपने इसको अरेंज कर दिया, रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, b इक्वल टू 4ac। सिंप्लीफाई कर दिया, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ पॉसिबल डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ कितना, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, एंड एरिया कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। मान लीजिए लेंथ आपने x मान लिया, नहीं ब्रेथ x मान लिया, तो लेंथ कितना हो गया 2x आ गया, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ इक्वल टू 800। बहुत ईजी क्वेश्चन। x इंटू 2x इक्वल टू 800। सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू क्या आ गई 20। लेंथ ट्वाइस था तो 40 हो गया, ब्रेथ कितना हो गया 20 हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इफ पॉसिबल फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। 2 फ्रेंड है, सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। पहला केस, मान लीजिए 2 फ्रेंड का एज x और y मान लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 20 हो गया। 4 ईयर एगो, मतलब x माइनस 4 और y माइनस 4, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 48। तो इनका प्रेजेंट एज निकालें। प्रेजेंट एज सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसको बनाएंगे हम। x प्लस वाई 20 सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे 16 था, इधर ले जाके माइनस कर दिया, फिर एक्स वाई की जगह 20 रख दिया क्योंकि पहले इक्वेशन में था। अरेंज किया, इधर से ऐड कर दिया 112। इक्वेशन में पुट करने के बाद सबसे पहले देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 20 लिखा। दूसरे केस में दोनों का 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट कितना आया 48। 4 ईयर एगो था इनका। एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं। 4 ईयर एगो x माइनस 4 और x माइनस वाई प्रोडक्ट निकाला, ये 16 आया। 16 को राइट हैंड साइड ले जाके माइनस कर दिया और 4 दोनों में से कॉमन ले लिया। एक्स वाई की वैल्यू आप 20 भी रख सकते हैं। सिंप्लीफाई किया, अब आपके पास आ गया एक्स वाई इक्वल टू 112। फिर फ्रॉम फर्स्ट से इस इक्वेशन से x की वैल्यू लेके आए 20 माइनस वाई लिख सकते हैं। इसमें पुट किए, इक्वेशन बनाए। इक्वेशन बनाने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई फैक्टराइजेशन से कर सकते थे, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप d की वैल्यू निकाल के देखेंगे। पहले d कितना आया, d आपका यहाँ दिख रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन। ये इक्वेशन, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ पॉसिबल डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 80 मीटर एंड एरिया कितना 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये भी आपका होमवर्क रहा कि अगर रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका पेरीमीटर क्या हुआ 80 मीटर। मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका लेंथ x मान ले, लेंथ क्या मान ले x, और ब्रेथ क्या मान ले y मान ले। तो क्या बोलता है कि इसका पेरीमीटर 80 है, तो आप लिख सकते हैं इसका कंडीशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 80। इसका मतलब क्या हुआ x प्लस वाई इक्वल टू क्या हुआ 40। पहला कंडीशन बना दिया आपने। दूसरा बोलता है कि एंड एरिया 400, x वाई इक्वल टू 400। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं, x इक्वल टू 40 माइनस वाई। 40 माइनस वाई यहाँ अरेंज करेंगे, इंटू वाई करेंगे, इक्वल टू 400 करेंगे। आपके पास इक्वेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। और इसको सिर्फ फिर सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत इजी। देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20y प्लस 400 इक्वल टू 0। एक बार x कॉमन लिया तो x माइनस 20 हुआ, माइनस 20 लिया तो x माइनस 20 हुआ, और सिंप्लीफाई कर देंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। बहुत इजी है इस क्वेश्चन को बनाना। अब 4.4 आपका कंप्लीट हो गया। देखिए पिछली बार मैंने एक वर्कशीट दिया था आपको, एक वर्कशीट दिया था और उसको आपने सॉल्व किया था, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम आई थी। थोड़ा सा उस वर्कशीट को देखेंगे। आपको दिया हुआ था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन
इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। दिया हुआ है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। फाइंड इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका बोलता है कि बेस क्या है? 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को अगर आपने x मान लिया तो इसका बेस क्या हुआ? 2x + 2। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अरेंज कर दिया, ये क्वाड्रेटिक में रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्रोडक्ट ऑफ राम एज 5 ईयर एगो एंड द 10 ईयर लेटर इज 18। बहुत ईजी। x - 5 ईयर एगो, x - 5 इंटू x + 10 = 18 और सिंप्लीफाई कर देना था। दूसरा 2 नंबर डिफर बाय 3, मतलब x - y = 3। देयर प्रोडक्ट इज 504। फाइंड द नंबर्स। बोलता है कि 2